और ये मेरी बरादरी के भाई हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं। अपनी बुराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हुसैन हमारा मसला हल होना चाहिए। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने आपको दिया, लेकिन हमारा जो ये मसला है ये हल होना चाहिए। चाहे चाचा भी जिक्र कर रहा था, वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उन्हें इस सदी में 2023 में भी रोड नहीं है, जबकि 30 घर होने के नाते अगर उनका कोई बीमार हो जाए, मसूदी साहब वो आज भी 4 पाइपें उठा के मेन रोड तक लाते हैं। आर्मी साहब कदम बढ़ाओ। आज करें 22 लोगों को गोली से बोन डाला गया। 22 लोगों को, जब 22वां था ना, उसने वहां पे अजान को कंप्लीट किया और उसको भी मारा। उसी पर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये तहरीक जो है शुरुआत, उन्हीं लोगों में, उन्हीं शहीदों में एक उठा, उसने कहा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, उसने कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया, अब ये काम आपका है। पार्टियां बन गई, चाहे वो अल्ताफ बुखारी हो, सजाद लोन हो और गुलाम नबी आजाद को बहुत लोग यहाँ पे मानते थे बड़ी कदावर नेता है। कांग्रेस ने उसको 50 साल चलाया, उसको मिनिस्टर भी बनाया, उसको हर एक चीज दे दिया, MP भी बनाया। लास्ट में बीजेपी की जोड़ी में चला गया, वहां पे चला गया और आज वो उनका ही काम करते हैं। उसने भी, वो भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोगों की जमात है। आप लोगों ने गरीब गुरबात इसके साथ थे, जो बड़े आदमी थे, जो बड़े लोग थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं, वो इन्हीं लोगों के साथ। और आज ही अल्ताफ बुखारी की शक्ल में वो कहता है शेर कश्मीर को, उसने ये किया। अरे आपको तो पता नहीं हिस्ट्री क्या है, आप ही जिम्मेदार हैं। आज कहते हैं PDP के बारे में कहता है, तो 4 बार PDP में मिनिस्टर रहा, आपने वजीर खजाना भी रहा, एजुकेशन का भी रहा, R&B का रहा। आज जब आपको लगा था तब महबूबा मुफ्ती गलती करती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत तो आपको रिजाइन करना चाहिए था। जिस तरीके से अशरफ ने हसन मसूदी साहब इंचार्ज राष्ट्रनायक अब्दुल मजीद लारवी साहब राज कर नुदबन ताज लब नुदबन। हाथ जो हमने दिया था, जो मुल्क के हाथ था, तो कुछ वादों पर दिया था, कोई बड़े वादे नहीं थे। हम तो मुल्क के साथ हैं, लेकिन जो यहाँ के लोगों के हुकूक है हम उनके साथ पहले हैं। कुछ वादों पर हमने हाथ मिलाया था। एक वादा क्या था? एक वादा था यहाँ की जमीन हमारी, ये जमीन जम्मू कश्मीर के अवाम की, इस पर हक, इनके वसाइल पर हक, यहाँ के मिनरल्स पर हक, ये यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम का। और यहाँ की जो नौकरियाँ हैं, मुलाजमतें हैं, उन पर हक यहाँ का, यहाँ के अवाम का, जिसे हम कहते थे स्टेट सब्जेक्ट लॉ, कि जो यहाँ का रहने वाला है इसके हुकूक को आप तलब न करेंगे, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने मान लिया और आईनी जमानतें दे दी हुए उसके हवाले से। और फिर जब बुलडोजर राज की बात हुई, वो बुलडोजर राज की बात भी मैंने की कि उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई पार्लियामेंट में। और क्योंकि उस बुलडोजर राज में आपको आपके हुकूक से महरूम किए जाने की एक अमल था, एक कोशिश की जा रही थी। और आपका जो मफाद है, आपके जो इंटरेस्ट है इस कम्युनिटी के, ये गुजारिश की एक तहरीक है, हमें मुतहरिक करने में कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं, लेकिन ये तय है, जैसे काजी सारी ने कहा कि हर एक इलेक्शन हम लड़ेंगे, पंचायत का हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ का हो, हर एक इलेक्शन असेंबली का हो और पार्लियामेंट का हो, हर एक इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मे ही तर्जुमानी करना आवाम की, तो हर एक इलेक्शन लड़ेगी, हर एक इलेक्शन के लिए कमर बस्ता है, तैयार है। देखिए बात यह है कि ये इस इलाके में ये तो बिल्कुल एक तरक्की की दौड़ से पीछे रहा है इलाका। सबसे बड़ा मसला है ये, इसमें एक मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जुल्म इस इलाके के साथ कि इस इलाके को उस ब्लॉक के साथ शामिल किया गया है जिस ब्लॉक पर रसाई नहीं है। देखिए आजकल जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या यहाँ की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो सारी उनका ताल्लुक होता है सीधे सीधे ब्लॉक के साथ।
उसका मतलब है कि जो आबादी है उसको ब्लॉक का रुख करना है हर एक फायदे के, हर एक स्कीम के लिए। तो ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है कि नागरस को रखा गया दिवसर और अब कोड के साथ, जबकि इनकी बिल्कुल अच्छी रसाई होगी काजीकोट के साथ, काजीकोट ब्लॉक के साथ होगी। तो मेरा पहला ये मामला होगा, ये मसला होगा कि पहले मैं ये मामला उठाऊं। तो दूसरी बात यह है कि बिजली फीस का मसला है। देखिए मैं बार बार पार्लियामेंट से बाहर कह रहा हूँ कि देखिए बिजली फीस जो है हमारी जो 5 रियासतें पास में जो 5 रियासतें हैं वहां पर निस्फ आबादी को 0 बिल आती है। सरकार अपनी तरफ से मुफ्त में 200 यूनिट फराहम करती है। और अजीब सी बात है कि 32 से 15 मेगावाट हम बिजली पैदा करते हैं हम अपने स्टेट में, और उस पर कोई खर्चा नहीं आता है, वाटर सोर्स से है, हाइड्रोलिक है। और यहाँ पर इतना जुल्म सितम, और इस कम्युनिटी के साथ जो 6 महीने बैंक में जाती है अपना माल मवेशी देकर, और पीछे उनको कहा जाता है अपने घरों की भी आप बिजली फीस अदा कीजिए। ये कैसा जुल्म है? तो इस जुल्म के खिलाफ भी लड़ना है। जो आखिरी पायदान पर है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो बाकी कम्युनिटीज है, जो डिसएम्पावर्ड है, उनके साथ भी ये सरासर जुल्म है कि इतना ये तो मुझे लगता है ये सजा है, ये बिजली फीस नहीं है, ये तो इन पर एक जुर्माने की हैसियत रखता है जब वो ऐसा तसरुफ लाते नहीं है हमारे। तो तीसरी बात यहाँ पर है सड़क का मामला था। एक नसीरपुरा एक इलाका है, वहाँ पर सड़क था। तो मैंने एक तो हमने बात यहाँ पर की, जो बात हमारे जो बड़े चैलेंजेस हैं, देखिए हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को हमारे हुकूक ज़मीन के हवाले से, हमारी नौकरियों के हवाले से, उसके बारे में हमें कमरबस्ता होना है। हमारे पुरअमन तौर पर उनकी वापसी के लिए भी जिद्दिया ने देख लिया। देखिए हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई कि ऑनलाइन हो गया, हर एक ने अपने घर में बैठकर टीवी पर देखा कि बहस क्या हो रही है। और जो हम कह रहे थे पार्लियामेंट में, हमने कहा कि आपने आईन को रोज कर किया, और उसके बाद और सबसे बड़े वकला ने यही बात सुप्रीम कोर्ट को कही, जो कुछ किया गया आईन के खिलाफ किया गया, आईन को पास नहीं किया गया, रखा गया और आईन को दरकिनार किया गया। और हमें उम्मीद है क्योंकि हमारे दल है, और वहां से वापस में जवाब क्या है, आंकड़े आ गए, इतने टूरिस्ट आ गए। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उन्हें कहा कि देखिए हम इन जो 5 अगस्त के फैसले हैं इनको परखेंगे हम किस पर, कसौटी पर आईन की। हमें इन आपके आंकड़ों से, आपके स्टेट्स से, आपके आदर्शवाद से कोई ताल्लुक नहीं सर। ये हो किसी का ख्याल ना हो, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि साबिक सदर को इसके साथ वाबस्ता नहीं होना चाहिए था कमेटी के साथ। आजकल 70 साल में कभी भी कोई साबिक सदर वाबस्ता नहीं हुआ इसी कमेटी के साथ, और उस कमेटी को रिपोर्ट देना है गवर्नमेंट को, एक सेक्रेटरी को देना रिपोर्ट। तो पहली बात है, मेरा पहला उज़र, ये तो मेरा अपना सारी नजरिया है, एक सदर को वाबस्ता नहीं होना ऐसी कमेटीज़ के साथ। वो क्यों किया गया और वो क्यों उस पर राजी हुआ, अलग बात है। दूसरी बात है कि ये जो वन नेशन का, देखिए ये क्यों अचानक याद आ गया इनको। देखिए पहले 1977 से पहले हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में क्या ये मुमकिन है? हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जोग्राफिकल जोन्स हैं, रीजन्स हैं, हर एक में अलग अलग मौसम होता है, अलग अलग उनकी मुश्किलात हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि ऐसे मुल्क के लिए कि सारे इलेक्शन एक दिन करे, पंचायत का भी, यूएलबी का भी, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का, ये नाकाबिल अगर है ही तो इस पर बहस होनी चाहिए थी। ये अचानक क्यों मुझे ध्यान में आया? अरे इस पर बहस होनी चाहिए, एक वसी तर बहस सारे मुल्क में, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, सारे जो लीडर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर वसी बहस। लेकिन लगता है कि सरकार की नीयत पर शक है, वो क्यों कर रही है, नीयत सही साफ नजर नहीं आ रही, कुछ सही नीयत।